एपिसोड 30 टोनी की पिटाई। आदर्श का फास्ट ट्रैक और टोनी के अर्थ एलिमेंट को देखकर क्लास के सारे दोनों को चीयर करने लगे। टोनी के अचानक हमले से क्लास के कुछ बच्चे उससे थोड़ा नाराज हो गए। आदर्श ने इस मैजिक फाइट को फेयर तरीके से लड़ने का तय किया था, इसलिए उसने टोनी के स्टार पाथ बनने का वेट किया था, पर टोनी वो तो किसी शून्य ग्रेड के विलेन की तरह हरकतें करने लगा और अचानक हमला कर दिया। इसके बावजूद आदर्श ने किसी डैशिंग हीरो की तरह अपने विंड ट्रैक का इस्तेमाल किया और टोनी के हमले से बच निकला। टोनी के हमले से आदर्श तो बच गया, पर उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि फास्ट ट्रैक ने उसके स्टार एलिमेंट की सारी ऊर्जा सोख ली। टोनी, हाँ, वाह आदर्श, तुम्हारे टैलेंट के चर्चे तो पूरे कॉलेज में होने चाहिए। एक लड़का जिसके स्टार डस्ट की सारी ऊर्जा एक ही हमले में समाप्त हो गई। हा। क्यों भाइयों, सही कह रहा हूँ ना? मुझे देखो, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, फिर भी एक दो हमले और तो कर ही सकता हूँ। अब उस नालायक आकाश के साथ रहोगे तो ये तो होना ही था एक दिन। टोनी की बात सुनकर आदर्श मुस्कुरा दिया। आदर्श, टोनी, तुम्हें सच में लगता है कि मैंने अपनी ऊर्जा केवल एक हमले में ही खर्च कर दी? आदर्श की बात सुनकर टोनी की हंसी गायब हो गई। टोनी, क्या मतलब है तुम्हारा? आदर्श मुस्कुराया और फिर धीरे से बोला, विंड फोर्स, विंड ट्रैक्स। आदर्श के इतना कहते ही पूरे बरामदे में तेज हवाएं चलने लगी। आदर्श जहां पर खड़ा था वहां पर से दूसरे ही पल गायब हो गया। आदर्श का विंड ट्रैक इतनी जल्दी बना था कि किसी ने उसके विंड टनल को बनते देखा ही नहीं और वो गायब भी हो गया। अगले ही पल स्टूडेंट्स ने देखा कि आदर्श बरामदे के दूसरे छोर पर खड़ा था, टोनी के पोजीशन से बहुत दूर। आदर्श के डस हैरत भरे कारनामे को देखकर स्टूडेंट्स के मुंह से एक साथ बस एक ही शब्द निकला, वाओ, शानदार। कितना तेज था वो मुझे दिखा तक नहीं। आदर्श को अपने से दूर खड़े देख टोनी फिर से जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हा। भागो आदर्श, भागो, अच्छा तरीका है मेरे हमलों से बचने का। आदर्श, जितना बकवास करना है कर ले आज। टोनी, आज तेरी ऐसी पिटाड़ होगी कि तू उसे लंबे टाइम तक याद रखेगा। टोनी, अच्छा, देखते हैं कैसे पिटाड़ करता है तू मेरी। ये बोलकर टोनी भी अपना स्टार पाथ बनाने लगा। आदर्श ने डस के जवाब में जोर से बोला, विंड फोर्स, विंड ट्रैक्स। आदर्श के डटना बोलते ही बरामदे में हवाएं और तेज बहने लगी। बरामदे के बाहर का मौसम भी कुछ ऐसा ही था, जहां तेज हवाएं चलने लगी और अब तो बारिश भी शुरू हो गई, मानो आदर्श के बुलावे का ही इंतजार कर रही हो। बरामदे में हवा का प्रेशर बढ़ने से स्टूडेंट्स भी बैटल एरिया से थोड़ा दूर हो गए। मुकाबले में आए डस्ट मोड ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। टोनी को चारों तरफ से विंड टनल्स ने घेर लिया और देखते ही देखते टोनी को उस विंड टनल ने अपनी ओर खींच लिया। अब टोनी के पैर हवा में लहराने लगे और उसे ये नहीं पता कि ये विंड टनल का दूसरा छोर किस ओर खुलने वाला है। डस्ट वजह से टनल से टोनी के अब चिल्लाने की आवाज आने लगी। टोनी को जिस बात का डर था वही हुआ। टनल का दूसरा छोर एक खंभे की ओर खुला और इस वजह से 10 बार टोनी के मुंह से दर्द भरी चीखें निकली, पर अभी ये काफी नहीं था कि उसे दोबारा बने एक दूसरे टनल ने फिर से अंदर खींच लिया। इसी तरह डस्ट टनल की वजह से भी टोनी एक दूसरे खंभे से जा टकराया। टोनी के डस्ट दूसरी दर्द भरी चीख ने अंशुल और आरती को वापस होश में लाया, जो मुकाबले में हुए डस्ट बदलाव से हैरान हो गए थे। अंशुल ने जल्दी से जाकर आदर्श को और विंड ट्रैक एक्टिवेट करने से रोकने लगा। अंशुल, रुको, आदर्श, रुक जाओ, ये मुकाबला खत्म हुआ। अंशुल के बोलने पर आदर्श ने हमला करना रोक दिया। आदर्श, ठीक है, आज के लिए डटना सबक काफी होगा। आदर्श के फुर्ती और हमले ने क्लास के सभी स्टूडेंट्स को हैरान कर दिया था। सबने आदर्श को दोबारा स्टार पाथ बनाते हुए नहीं देखा, फिर भी उसने विंड ट्रैक को एक्टिवेट कर दिया।
अरविंद भी आदर्श के ऐसे परफॉर्मेंस से बिल्कुल हक्का बक्का हो गया। अरविंद का तो अभी भी मुंह खुला का खुला था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अरविंद मन ही मन, ये आकाश का चमचा डटना पावरफुल कब बन गया। डैम डट, अब मुझे डस आदर्श के बच्चे का भी कुछ करना होगा। मैं डसे अपने रास्ते में नहीं आने दे सकता। रैंकर क्लास में तो मैं ही जाऊंगा और किसी ने मुझे रोकने की कोशिश भी की तो मैं उसे अपने आइस मैजिक से जमा दूंगा। आकाश को तो पहले से ही पता था क्या होने वाला है और आदर्श के परफॉर्मेंस ने उसे निराश नहीं किया। आकाश मुस्कुराता हुआ आदर्श के पास आया। वाह मेरे रोबिन, एक तुमने तो कमाल कर दिया। आदर्श आकाश के कॉम्प्लीमेंट से इतना खुश हुआ कि मानो किसी छोटे बच्चे को उसकी मनपसंद कैंडी मिल गई हो। सारे स्टूडेंट्स आदर्श को घेर के खड़े हो गए और उधर टोनी दर्द के मारे जमीन पर ही पड़ा रहा। उस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। क्लास के सब स्टूडेंट्स आदर्श की बधाई करने लगे। वाह आदर्श, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा विंड ट्रैक तो एकदम कमाल का था। एक स्टूडेंट ने कहा। हाँ आदर्श, तुमने अपने एक ही हमले में उस टोनी को धुल दी। दूसरे स्टूडेंट ने कहा। और हाँ, तुम्हारा वो साइड जंप तो कमाल का था। अचानक हमला होने के बावजूद तुम आसानी से टोनी के अर्थ वेव से बच गए। एक लड़की ने आदर्श की बधाई करते हुए कहा। सब आदर्श की बड़ाई ही कर रहे थे, तभी स्टूडेंट में से किसी के एक सवाल ने सबका ध्यान उस व्यक्ति पर केंद्रित कर दिया। ये कोई और नहीं, क्लास की सबसे गुस्सैल लड़की जिसके लड़के तक डरते थे। क्लास की फायर एलिमेंट यूजर आरती थी। आरती, तुमने वो कैसे किया? आदर्श, क्या कैसे किया? आरती, हम सब ने देखा था कि पहले हमले से बचते समय ही तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। फिर तुमने और विंड ट्रैक्स का इस्तेमाल कैसे किया साथ? आरती की बात सुन अरविंद बीच में बोल पड़ा। तुम उस समय अपनी ऊर्जा खत्म हो जाने का दिखावा कर रहे थे ना, ताकि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा समय मिल सके। अरविंद की बात सुनकर आदर्श को हंसी आ गई और यो बोल पड़ा। अच्छा है अरविंद, तुम्हारा दिमाग भी उस टोनी के साथ रहकर खराब हो गया है। अरविंद को तो पहले से ही आदर्श के डस परफॉर्मेंस से जलन हो रही थी और आज आदर्श ने उसे ऐसा जवाब दिया तो अरविंद का दिमाग और खराब हो गया, पर उसने गुस्से को कंट्रोल किया। अरविंद मन ही मन, एक इतनी छोटी जिद क्या मिली इस चूजे को, इसके को उस कमीने आकाश की तरह पर निकल गए। देखता जा आदर्श, मैं किस तरह तेरे ये पर कुतरता हूँ, फिर देखता हूँ कि कैसे उछलता है तू। अरविंद को अपनी बात बीच में काटते देख आरती का पारा हाई हो गया और वो गुस्से से अरविंद को ही देख रही थी। फायर मैजिशियन होने के नाते उसे अरविंद, जो कि एक आइस मैजिशियन था, वो बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वजह से अरविंद ने जब उसकी बात काटी तो उसका पारा और हार्ड हो गया। आरती अभी कुछ बोलने ही वाली थी, तभी बाकी स्टूडेंट भी आदर्श से पूछे लगे। हाँ आदर्श, तुमने ये कैसे किया? अचानक से तुम एक पल में ही गायब हो गए और फिर एक के बाद एक विंड ट्रैक से टोनी पर हमला कर दिया, और वो भी बिना कोई स्टार पाथ बनाए। आखिर तुमने ये किया कैसे? हाँ आदर्श, बताओ ना, तुमने ये कैसे किया? सबके इतनी जिद करने पर आदर्श ने इस राज से पर्दा उठाने का मन बना लिया। आदर्श, विंड ट्रैक की एक खासियत होती है कि तुम अपने स्टार डस्ट की एनर्जी का यूज कर पहले से ही एक निश्चित एरिया की अंदर विंड ट्रैक्स बिछा सकते हो। उसके लिए तुम्हें बार बार स्टार पाथ बनने की जरूरत नहीं पड़ती, पर इस तरह के विंड ट्रैक्स ज्यादा समय तक अपने पोजीशन को बरकरार नहीं रख पाते और इसमें एनर्जी भी बहुत जाया लगती है। आरती, अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने विंड ट्रैक्स पहले से ही बारामदे में बिछा दिए थे? आदर्श, करेक्ट। पर तुमने ये किया कब? एक दूसरे स्टूडेंट ने पूछा। आदर्श, जब मैंने अपना स्टार पाथ कंप्लीट किया था तभी से मैंने विंड ट्रैक्स बिछाना स्टार्ट कर दिया। आरती, इसी वजह से टोनी के पहले हमले के बाद तुम इतने कमजोर दिख रहे थे, यानी सच में तुमने अपनी सारी एनर्जी खर्च कर दी थी।
फिर तुमने विंड ट्रैक का इस्तेमाल कैसे किया? आदर्श, एक बार विंड ट्रैक बिछ जाए तो ट्रैक्स के ड्यूरेशन खत्म होने से पहले अगर विंड मैजिशियन चाहे तो अपने एक कमांड से ही विंड ट्रैक्स को इस्तेमाल कर सकता है। वाह, विंड मैजिक तो एकदम कूल है। मैं कब अपने विंड ट्रैक्स को इस्तेमाल कर पाऊंगा? एक स्टूडेंट ने अपने किस्मत को कोसते हुए कहा। आज के मुकाबले ने स्टूडेंट का उत्साह एक बार फिर जगा दिया था। हर कोड जल्द से जल्द अपनी प्राइमरी मैजिक स्किल को एक्टिवेट करना चाहता था। उधर अंशुल की मदद से टोनी भी किसी तरह बाकी स्टूडेंट्स के साथ क्लास में आया। खंभे से लगी चोट अभी भी उसे महसूस हो रही थी और दर्द के मारे वो रोने लगा और मन ही मन आदर्श और आकाश को गालियां देने लगा। क्लास में सब आदर्श की ही तारीफ कर रहे थे, जिसे सुनकर अरविंद का जलन के मारे खून खुल रहा था और वो मन ही मन टोनी को कोसे जा रहा था, जिसने अपनी हरकत से एक बार फिर आकाश और आदर्श को क्लास में फेमस कर दिया। अभी सब क्लास में बात ही कर रहे थे कि तभी क्लास टीचर डिसूजा की एंट्री हुई और क्लास में बच्चों का उत्साह देखकर वो खुश हो गए, पर उनकी नजर जब टोनी पर गई तो वो चौंक गए। डिसूजा सर, टोनी, ये कैसी हालत बना रखी है तुमने? टोनी का दर्द के मारे कुछ बोला नहीं जा रहा था। टोनी की जो हालत हुई थी उसके बाद अब कम से कम 10 दिन तक तो तुम कॉलेज नहीं आने वाला। डिसूजा सर के सवाल से क्लास में सबकी नजर आदर्श पर चली गई, जिसे डिसूजा सर ने नोटिस किया, पर डिसूजा सर ध्यान आदर्श के बगल में बैठे आकाश पर चला गया। डिसूजा सर मन ही मन, ये आकाश ना एक नंबर का नालायक है, एक दिन भी शांति से क्लास में नहीं रह सकता। अब कांड किया लड़के ने तो क्या होगा आगे कहाँ में? क्या डिसूजा सर इस काम के लिए भी आकाश को कसूरवार ठहराएंगे? क्या आकाश और आदर्श को डिसूजा सर से 10 काम की सजा मिलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए डीमन काइंड ऑफ मागी कॉल वर्ल्ड, केवल डार्विन साहू आर्यन आजे डी के चैनल पर।